जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री दिखाने जा रहा हूँ। आप में से पाकिस्तान के तो शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पर इन दो बड़े ब्रांड्स नेशनल और शान के जो मसाला जात हैं वो इस्तेमाल ना हुए हों। कई घर तो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि जो कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी घर में ये यूज़ ना हुए हों। यानी इतने बड़े ब्रांड है ये और तकरीबन हर घर में पहुंच चुके हैं। अब ये जो ब्रांड्स हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबल भी हैं। तो अब क्या आप सोच सकते हैं कि ये दोनों जो बड़े ब्रांड्स हैं ये एक ही प्रेमिसेस में, एक ही छत पे, एक ही जगह पे बन रहे हों? कभी आपने ऐसा सोचा? क्या ऐसा मुमकिन है कि नेशनल इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है और शान भी बहुत बड़ा ब्रांड है, और न सिर्फ पाकिस्तान में इसके मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि बैरून मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, जो पाकिस्तानी खाने और जायके पसंद करते हैं, वो इनके मसाले ज़रूर लेते हैं। अब जाहिर है अगर ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी तो हर सूबे की अलग फूड अथॉरिटी है, उसके अलावा वफाकी सतह पर भी क्वालिटी कंट्रोल का इदारा मौजूद है, तो ये उन लोगों से भी सर्टिफाइड हैं। लेकिन जब ये एक्सपोर्ट होते हैं तो ये वहां पे यूरोप के, अमेरिका के और खलीजी ममालिक के जहां ये एक्सपोर्ट होते हैं तो उनके तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे से भी ज़्यादा सख्त हैं। तो अगर ये वहां पर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उन स्टैंडर्ड्स को मीट तो करते हैं, तभी जा रहे हैं ना। तो अब इतने म्यार के, अच्छे म्यार के जो मसाला जात हैं वो और एक दूसरे के कंपेटिटर भी हों तो वो उनकी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि लाहौर में, हालांकि ये दोनों ब्रांड तो कराची के हैं, कि ये लाहौर में बन रहे हैं, और लाहौर में किस जगह बन रहे हैं? निस्बत रोड लाहौर, लाहौर का एक गुंजान आबाद इलाका, पुराना लाहौर। अब वहां पे कुछ छोटा सा घर 3-4 मंजिला, उसमें 1-2 मंजिलें उन्होंने अपने घर में रिहायशी हिस्से के लिए मुख्तस कर रखी थी, बाकी जो जगह है उस पे ये फैक्ट्री लगा रखी थी। और फैक्ट्री में दोनों जो कंपेटिटर ब्रांड्स हैं उन दोनों के मसाले इसी फैक्ट्री में ही बन रहे थे, और इनकी तकरीबन पूरी रेंज, नेशनल की भी और शान की भी तकरीबन पूरी रेंज, यानी बहुत सारे उधर आगे इनकी प्रोडक्ट्स इधर बन रही थी। तो पंजाब फूड अथॉरिटी इनके पीछे थी, इनकी रैकी कर रही थी, रैकी कर रही थी, इनकी चीज़ें ट्रेस कर रही थी। इन्होंने बंदे मुख्तलिफ जाली गाहकों की सूरत में भेजे, इनका ठिकाना मालूम किया, ठिकाना नहीं पता चल रहा था क्योंकि इन्होंने घर के अंदर बना रखी थी। बाहर से यही लगता था कि ये एक घर है, लेकिन जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो ऑपरेशन टीम्स हैं ये बहुत विजिलेंट हैं, बड़ा काम करती हैं। जो लाहौर के जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हैं बदर रमीज़, बड़े मेहनती और एफिशिएंट ऑफिसर हैं, उन्होंने बंदे छोड़े हुए थे और रैकियां जारी थी। जिस दिन इनका वहां पे प्रोडक्शन हो रही थी और वहां पे ये रात के टाइम पहुंच गया। मैं सलूट पेश करूंगा पंजाब फूड अथॉरिटी की टॉप मैनेजमेंट को, जिसमें आसिम जावेद साहब भी हैं, जिसमें आसिफ डोगर साहब भी हैं। आसिम जावेद साहब डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी हैं और आसिफ डोगर साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। ये आधी रात को भी इस रेड के लिए पहुंचे हैं। नहीं तो आमतौर पे अफसर होता है कि नींद खराब होती है, सुबह से रात तक, पहले शाम तक काम करना है तो क्या जाना है, नहीं। लेकिन ये ऑफिसर जो है ये मौके पे अपनी फील्ड टीमों की हौसला अफजाई के लिए वहां पे मौके पे मौजूद रहे, सिर्फ इसलिए कि इनको अगर कोई रुकावट आती है, इनको पुलिस की सपोर्ट चाहिए, इनको वहां पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, तो फ्रंट फुट पे अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। और हुआ भी यही कि जब ये पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची है तो वहां पे इन्होंने तो दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया, आगे से बहाने करते रहे। उसमें मुख्तलिफ इन्होंने ये भी कोशिश की कि एक मखसूस सियासी जमात का नाम भी इस्तेमाल करते रहे और
उस चक्कर में कि हम बच जाएंगे, पर ज़बरदस्ती इनसे दरवाज़ा खुलवाया गया और जाके देखा तो वहाँ तो ऐसे ढेर लगे हुए हैं ना इन इसके पैकिंग मटेरियल के, उसके अलावा जो मसाला है। अब ये देखिए, ये जो मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, ये जो मसाला है, जो नेशनल वाले बनाएंगे या जो शान वाले बनाएंगे, वो उनको पता है कि हमारा एक ब्रांड है, हमारा एक नाम है, हमारी एक रेसिपी है। उन्होंने उस रेसिपी को लॉक कर देना है और उससे वो इधर उधर हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उस मखसूस टेस्ट की वजह से आप उसे लेते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि इनके पास चूंकि वो एग्जैक्ट रेसिपी है ही नहीं, तो इसलिए जो इससे वो चीज बनाएगा, वो शय बनाएगा, तो वो उस तरह का जायका नहीं उसमें निकलेगा, तो वो असल ब्रांड से भी बदजन हो जाएगा। वो कहेगा कि अब वो म्यार नहीं रहा, उन वो गल्ला नहीं रही, तो वो इनको बुरा समझेगा, उसका खाना ही नहीं ठीक बनेगा। ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन जो असल खतरनाक पहलू है वो ये है कि वहां पे जब इनके मुख्तलिफ मसाला जात जो उस रेसिपी में डलने हैं उनका म्यार चेक किया गया, तो मिर्चें भी उसमें गैर म्यारी पाई, उसमें हल्दी भी गैर म्यारी पाई गई, उसमें जो लौंग थे वो भी बहुत ही को घटिया ग्रेड के थे, और उसके बाद जो मिक्सिंग थी जिस जगह पे वो भी नीचे फुट लेवल पे हो रही थी, फर्श पे हो रही थी। अब देखें कि जो एक बड़ा ब्रांड है, अगर आप उनकी फैक्ट्री का विजिट करने का आपको इत्तेफाक हो, तो वहां पे तो उन्होंने हर चीज के म्यार बना रखे हैं जो ज़ाहिर है फूड अथॉरिटीज ने बनवाए हैं, और फिर उस पर ही अमल भी पूरी तरह करते हैं, क्योंकि रेगुलर चेक होते रहते हैं, अचानक विजिट होते हैं। तो अब वहां पे तो स्टेनलेस स्टील के आपको बड़े बड़े पैंस नजर आएंगे, उसमें मिक्सिंग होगी, उसमें लोगों की पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी, उन्होंने ग्लव्स पहने होंगे, उन्होंने सर के बाल ढांपे होंगे, उन्होंने मास्क लगाए होंगे, ये सारा कुछ उधर पाया जाता है। उनके नाखून कटे हुए होते हैं, वहां पे किसी को सिगरेट पीने की इजाजत नहीं होती है, वहां पे अंदर जो फर्श है उसके ऊपर गंदगी नहीं होती है, उसमें गलाजत नहीं होती है, उनके प्रोडक्शन एरिया के अंदर ये वॉशरूम नहीं होते हैं, ये सारा कुछ वहां पे नहीं होता है। ये नहीं है कि वहां पे वॉशरूम है उसी प्रोडक्शन एरिया के अंदर और वहां से वो सारे वो बैक्टीरिया निकल के वो आके इस मसाले में शामिल हों, या नीचे आपको जा बजा सिगरेट के टुकड़े आपको गिरे हुए मिले, अंदर नीचे गंदगी मिले, इनकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर से पेंट उखड़ा हुआ हो, जगह जगह से आपको जो सेम और कलर है वो आपको नीचे गिरता हुआ और इस मसाला जात में मिक्स होता हुआ नजर आए, छतों पे आपको जाले लगे हुए नजर आए, ये सारा कुछ अगर हो तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वहां पे जो शय बनेगी वो कहां पे आपको फायदा देगी, वो कहां पे आपको सेहत देगी, वो कैसा जायका देगी आपको। अब ये लोग चूंकि चोरी छुपे काम कर रहे थे, ये तो ब्रांड की नकल कर रहे थे, ये असल ब्रांड थोड़ी था। तो अब ये जो नकल माफिया है, जालसाज हैं, इन लोगों ने चूंकि छुप के काम करना है, इसलिए इनका किसी को पता ही नहीं है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनको तो इजाजत नहीं देनी ना। तो अब इनके अपने वर्कर्स के मेडिकल्स भी नहीं है, और जो आज का शदीद हबस वाला मौसम है, गर्मी है, और इसमें जिस हालात में उनके वर्कर्स काम करते हैं वहां पे उनका पसीना भी शामिल हो रहा है, उनको अगर कोई बीमारी है जो कंटेजियस डिजीज है वो भी साथ आगे मुंतकिल हो रही है, उसके जरासीम साथ शामिल हो रहे हैं, और जिस तरह का वहां पे ये खुले मसाले पड़े हुए हैं, तो उसमें जो हमारे मुख्तलिफ जो हशरात आ जाते हैं उनको रोकने का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो अब ऐसे माहौल में अगर कोई शय बनेगी तो वो आपको कहां से सेहत देगी, वो तो सीधा सीधा बीमारियों का घर है। यानी जो मिर्चें हैं अगर उसमें कलर मिला दिया जाए, तो ये जो कलर मिला देते हैं, एक तो ये वाले कलर कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये आपको कैंसर तक में मुब्तला कर सकते हैं। फिर ये इसकी जो इब्तदाई शक्ल है वो आपके गुर्दे तबाह कर देती है, क्योंकि इसमें तो इंडस्ट्रियल कलर डालेंगे, वो इसका तो वो म्यार नहीं है। और बाकी जो उसमें दूसरे मसाला जाता है, जैसे हल्दी होगी, जैसे मैंने लौंग का जिक्र किया, जैसे उसमें बड़ी इलायची उसमें डलती है और उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, तो अगर ये उस म्यार की खरीद के लाएं तो भाई आप नेशनल और शान से बड़े बायर तो नहीं है। तो जब आप उससे बड़े नहीं है तो जो बल्क में रेट उनको मिलना है वो आपको तो नहीं मिल सकता, तो आपने तो वो चीजें उनकी निस्बत महंगी खरीदनी है। तो जब आप महंगी खरीदेंगे तो उससे
जो आपकी लागत है वो भी नेशनल जितनी कम नहीं हो सकती है। अगर आप अच्छे मेयार वाली खरीदेंगे तो फिर उसमें आपको मार्जिन क्या मिलना है, आपको क्या बचना है। तो इसलिए ये लोग उसमें घटिया तरीन दर्जे का अज्जा उसमें यूज करते हैं ताकि इसमें मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि उनका कोई नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका तो अपना नाम है ही नहीं। नाम तो है शान का, नाम तो है नेशनल का। अगर खराब होगा तो उनका होगा, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन इनको तो पैसे चाहिए, इनको तो गर्ज सिर्फ पैसे से है। तो उसके लिए इन्होंने उसके जो महंगे अज्जा हैं एक तो वो डालने नहीं है, और जो जो अज्जा डालने भी हैं उनका वो मेयार नहीं रखना, वो कम तरीन दर्जे का लेना है। तो अब वो जो है वो बहुत सी बीमारियों को दावत देता है। हालांकि पैसे तो इसके वही रखेंगे, रेट तो वही लगाएंगे, लेकिन चूंकि मेयार ठीक नहीं होएगा तो बहुत सारे लोगों में बीमारियां बांटेंगे। तो अब ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने कई दिन की रैकी की इनका आगे ज़ाहिर है ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से सैम्पलिंग हुई, सैम्पलिंग चेक हुई, उसके बाद वहाँ से बैक ट्रैक करते हुए यहाँ तक आए। यहाँ पे इनका जो घर है इसको बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया गया। फिर इसमें किस टाइम पे इनकी सप्लाई जाती है, किस टाइम पे उधर फिलिंग होती है, किस टाइम पे इनकी प्रोडक्शन होती है, तो ये सारी टाइमिंग नोट की गई। उसके बाद फिर वहाँ पे ये जाके एक दिन अचानक ये फिर पंजाब फूड अथॉरिटी वाले पहुँच गए हैं, और फिर मौके पर ही ये मुख्तलिफ जो इनकी मसनूआत थी उनके टेस्ट मौके पर ही किए गए। आपको नजर आ रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ये टेस्ट करती है, तो टेस्ट किए गए हैं। वहाँ पे टेस्टों पे भी ये फेल हुए हैं। और फिर जाहिर है इतना बड़ा ब्रांड था और है भी जो कराची का, वो लाहौर में कैसे बन सकता है, वो तो एक जालसाजी थी ही। फिर दोनों एक दूसरे के में एक राइवलरी है, दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। तो अब वो एक अलहदा हैरानकुन था। तो वहाँ से इनको फिर पकड़ा गया। लेकिन आम तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी के बारे में यह तासुर पाया जाता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जब जाती है किसी जगह को बंद कर देती है तो ये थोड़े दिनों बाद खुल जाती है। लेकिन जो ऐसे जालसाज होते हैं, वो चाहे जाली मशरूबात बनाएं, वो चाहे जाली दूध बनाएं, वो चाहे जाली मसाला जात बनाएं, चाहे कोई और खाने पीने की शय अगर वो जाली बना रहे हैं तो फिर वो दोबारा नहीं खुल सकती, क्योंकि उसके लिए कवानीन ये हैं कि वहां से सारा कुछ उठा लिया जाए। तो आपको यहां पे वो सारी एक्टिविटी भी नजर आ रही होगी कि ट्रकों के ट्रक खड़े हुए हैं और इनका सारा जो मवाद है, जो अज्जा है, वो भी उठा के ट्रकों में लोड किए जा रहे हैं। जो हर ब्रांड के जो कार्टन, जो पैकिंग, जो इनके रैपर्स, वो सारे भी उठा के वो पंजाब फूड अथॉरिटी उठा के लेके जा रहे हैं। और साथ इनकी जो मिक्सिंग वाली मशीनरी हैं, जो ग्राइंडिंग वाली मशीनें हैं, वो सारी भी उठा के पंजाब फूड अथॉरिटी लेके जा रही है। और उसके बाद जब आप इस प्रेमिसेस को देखेंगे, उस जगह को जहां पे ये प्रोडक्शन हो रही है, तो जब आप उसके बाद देखेंगे तो आपको खाली जगह पे अब बखूबी अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह पेंट की हालत है, किस तरह सफाई की हालत है, कितने ज़्यादा कमरे थे, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई थी और कितने अरसे से ये काम कर रहे थे, कितने लोगों को बीमार कर रहे थे और किस किस इलाके के लोगों को कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे ये माल जा रहा था, ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जाग रही है, वो सोई हुई नहीं है। वो हमारी सेहत के लिए हर वक्त कोशिश रहती है। तो इंशाअल्लाह ऐसे जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी खबरें, उनकी डिटेल्स, उनके फुटेज, सब कुछ मैं आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे इन लोगों से बचना है, कहाँ कहाँ पे दो नंबरी हो रही है, कहाँ कहाँ पे जालसाजी हो रही है, और पंजाब फूड अथॉरिटी वो कैसे आपकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए हम वक्त मशगूल है, ये आपके इल्म में आना चाहिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।